हेलो एवरीवन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस इस समय बिम्स्टेक के सम्मेलन के दौरान एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, वो भी ऐसे समय जब भारत और बांग्लादेश के संबंधित तनावपूर्ण स्थिति में है। इसका कारण यहां पर मोहम्मद यूनिस ही हैं। उनके द्वारा लगातार कई ऐसे बयान दिए गए। सबसे पहले बांग्लादेश की सरकार को गिराया जाना, जिसके पश्चात हिंदुओं के खिलाफ लगातार यहां पर अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ लगातार यहां पर हिंसा हो रही है। और वर्तमान समय में मुद्दा इस तरीके से पहुंच चुका है कि बांग्लादेश के दो टुकड़े करके एक हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग वहां पर तेज हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस चीन यात्रा के दौरान भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन को भी टारगेट करते हैं और कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है और बांग्लादेश जो है वो इस क्षेत्र का गार्जियन है और वहां पर जैसे चाहे पॉलिसी मेकिंग कर सकता है। इस तरीके से चीन को वो आमंत्रित करते हैं कि वो इस एरिया में आए और हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे कारण उन्हें नॉर्थ ईस्ट में भी एक्सेस मिल सकता है। ये दोनों ही तरीके के बयान और इस तरह की स्थिति, एक तरफ हिंदू खिलाफ हिंसा, दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करना और भारत बांग्लादेश संबंधों को लगातार गिरावट के दौर में देखा जा रहा है। तो क्या भारत यहां पर इंटरफेयर करके 1971 वाला माहौल फिर से क्रिएट कर सकता है? क्या बांग्लादेश के दो टुकड़े करके हिंदुओं के एक अलग राष्ट्र बन सकता है? इसमें चटगांव और रंगपुर का नाम लगातार चर्चा का विषय आ रहा है, जिस क्षेत्र को अलग किए जाने की बात भी हो रही है। आज इस वीडियो एनालिसिस के माध्यम से इस पूरे एरिया को, इस पूरे न्यूज को हम यहां पे समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे ऐसा होना कितना संभव है। सबसे पहले देखें तो न्यूज यहां पर जो है, बांग्लादेश के चटगांव को यूं ही नहीं भारत में मिलाने की बात हो रही है। चीन के जो मंसूबे हैं कि भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को हम टारगेट कर लेंगे, तो वो भी इसके कारण टूट सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मोदी और यूनिस जो आज यहां पर मिल रहे हैं, हो सकता है कई सारे मुद्दों को लेकर के वार्ता भी होगी, लेकिन हम यहां पे समझेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, जो चटगांव को यहां पे अलग करने की बात की जा रही है, नॉर्थ ईस्ट के जो मुद्दा यहां पर उठाया गया है वो क्या अहम है और किस तरीके से। सबसे पहले अगर हम देखें, ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है। अब यहां पर हम देखें तो ये एरिया जो है, यहां पर आप भारत का एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट का है, त्रिपुरा है, मेघालय का एरिया इसमें आता है। अब यहीं पर आपका चटगांव का एरिया है, ठीक है, जिसे यहां पर ये कॉरिडोर है और इस कॉरिडोर को अगर भारत यहां पे टारगेट करता है तो भारत आसानी से चटगांव को बांग्लादेश से अलग कर सकता है। ये ऐसा ही आप समझ लीजिए, जिस तरीके से भारत के एक चिकन नेक को टारगेट करने की बात यहां पर बांग्लादेश कर रहा है, वैसा ही एक चिकन नेक यहां पर बांग्लादेश का भी है, जिसे अगर भारत चाहे तो इसे टारगेट कर सकता है और इस रीजन को, जो चटगांव वाला एरिया है, उसे बांग्लादेश से अलग करके एक नए देश के तौर पर भी स्थापित कर सकता है। और ये कहीं ना कहीं कोलकाता जो पोर्ट है, ये चटगांव पोर्ट से काफी कनेक्टेड वे में है और इसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। भारत की देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल में एक यहां पर बेहतर स्थिति भी है, नेवल बेसिस यहां पर मजबूत है। बांग्लादेश में ऑलरेडी यहां पर हिंदुओं के द्वारा लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं और जिस तरीके से भारत के नॉर्थ ईस्ट को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उस दृष्टिकोण से भी यहां पर भारत पलटवार करके बांग्लादेश को कमजोर कर सकता है और बांग्लादेश को चारों तरफ से इसमें घेर भी सकता है। इस पूरे मुद्दे के माध्यम से, यानी कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश अगर भारत के साथ संबंधों को जिस तरीके से समय देखा जा रहा है, तो हो भी सकता है कि भारत यहां पर इसमें इंटरफेयर करे, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पूरे मुद्दे को हम और भी बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, ईसाई समुदाय के लोग हैं। और इन अल्पसंख्यक समुदायों के हिंसा, जबरन धन परिवर्तन, धार्मिक असहिष्णुता जैसे मुद्दे यहां पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। कई रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन समुदायों के पास बांग्लादेश में रहकर अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कोई विकल्प नहीं है, या तो वो देश छोड़ने या इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। इस उत्पीड़न को देखते हुए बांग्लादेशी हिंदू समुदाय एक सुरक्षित आश्रय को लेकर के यहां पर उनको आवश्यकता है। अब चाहे वो या फिर देश छोड़कर जाए या किसी एक नए क्षेत्र का यहां पर उसके लिए स्थापना की जाए। बात करें बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर के, तो लगभग 1.3 करोड़ हिंदू हैं। अधिकांश धार्मिक उत्पीड़न और असुरक्षा से बचने के लिए एक अलग घर की यहां पर मांग भी कर रहे हैं। कई हिंदू नेताओं, संगठनों ने बांग्लादेश के भीतर एक सुरक्षित क्षेत्र की आवश्यकता की बात कही है, जहां वह बिना किसी डर के अपनी धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक गतिविधि को संरक्षित कर सकें। तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे क्या है? देखा जाए तो खासतौर पे जो एरिया है रंगपुर और चटगांव का डिवीजन, यहाँ पर ये तेजी से अलगाव के मुद्दे यहाँ पर उभर रहे हैं और हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सुरक्षित रहने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ा सा समझते हैं रंगपुर और चटगांव डिवीजन के बारे में, इन्हें अलग करने का प्रस्ताव क्यों आ रहा है। तो देखा जाए तो ये दोनों ही जो है बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व हिस्से को कवर करते हैं।
भारत के पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के देखा जाए, हमने जो मैप देखा उसके करीब भी हैं, और इन क्षेत्रों को अलग करके एक नया प्रशासन सांस्कृतिक क्षेत्र बनाने के प्रस्ताव भी यहां पर सामने आया है, जहां बांग्लादेश से हिंदू, बौद्ध, ईसाई समुदाय के लोग शांति से यहां पर रह सकते हैं और इसी एरिया को एक नए देश के रूप में स्थापित किया जा सकता है। धार्मिक उत्पीड़न की जो घटनाएं बढ़ी हैं उसके कारण यहां पर इस क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है और बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण भी प्रोवाइड किया जा सकता है इस क्षेत्र में। चिकन नेक कॉरिडोर देखा जाए तो जो भारत के लिए भी एक समस्या यहां पर रही है लगातार, और बांग्लादेश भी देखा जाए तो हाल फिलहाल में उसे लगातार टारगेट भी कर रहा है। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश से एक पतली भूभाग माध्यम से यहां पर जुड़े हुए हैं जिसे हम चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, सिर्फ 22 किलोमीटर का एक चौड़ा सखरा क्षेत्र है जो बाकी हिस्सों से अब मतलब शेष भारत को यहां पे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। और यह संकीर्ण रास्ता जो है भारत के लिए क्या है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अहम हो जाता है और इसी कारण ये चुनौती भी है क्योंकि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जो है इस एरिया से कनेक्ट होते हैं और खासकर चाइना भी लगातार टारगेट करता रहता है इस एरिया को। और बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी समूह है इस क्षेत्र पर कब्जे करने की धमकी भी देते रहते हैं। कुछ समय पहले ही भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को काट देने की बात कही गई थी। भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से हमेशा ये एक चिंता का विषय है और रंगपुर और चटगांव को अगर अलग किया जाता है तो यह क्षेत्र भारत के पूरी तरीके से जुड़ जाएगा और चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा में भी सुधार होगा, यानी कि भारत टू वे होगा नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने की स्थिति। इससे भारतीय सुरक्षा बलों के लिए भी अधिकतम यहां पर सुरक्षा होगी, यानी कि दोनों तरफ से वो टारगेट कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट को तक पहुंचने का रास्ता उनके लिए खुल जाएगा। रंगपुर की भौगोलिक स्थिति अगर हम बात कर लेते हैं तो बांग्लादेश का एक महत्वपूर्ण डिवीजन है और उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ यहां पर आपको सीमित है। यह रंगपुर के पश्चिम में, बंगाल के उत्तर और दक्षिण में दिनाजपुर जिले में है। यहां पर आपको देखा जाए उत्तर पश्चिम में हम देखें तो दार्जिलिंग जिले में आपका सिलीगुड़ी उपमंडल है जो बांग्लादेश से यहां पर आपको सटा हुआ है और भारत के प्रमुख चिकन नेक कॉरिडोर का भी यहां पर देखा जाए तो हिस्सा है। वहीं उत्तर में हम देखें तो जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिले हैं। असम के धुबरी और दक्षिण के सालमारा जिले से यहां पर कनेक्टेड है। दक्षिण पश्चिम मेघालय के गारो हिल्स और त्रिकोणी क्षेत्र यहां पर इसको मिलकर बनाते हैं और रंगपुर जो है तीन तरफ से भारतीय क्षेत्र से घिरा हुआ है और भारत बांग्लादेश के बीच एक रणनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि के अत्यंत संवेदनशील यहां पर एरिया वर्तमान समय में है। भारत में रंगपुर को शामिल करने से चिकन नेक कॉरिडोर का क्या समाधान हो जाएगा? तो अगर हम देखें तो रंगपुर को भारत में शामिल करने का प्रस्ताव भारतीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चिकन नेक कॉरिडोर एक संकीर्ण भूभाग है और भारत के मुख्य हिस्से को इसमें पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने का काम करता है और रंगपुर को भारत में शामिल कर लिया है तो कॉरिडोर जो है 150 किलोमीटर आपको चौड़ा हो जाएगा और भारतीय क्षेत्र की भौगोलिक सुरक्षा मजबूत होगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश से हस्तक्षेप से बचाया जा सकेगा और चिकन नेक की सुरक्षा भी बढ़ सकती है जो वर्तमान में एक रणनीतिक रूप से कमजोर कड़ी भारत के लिए बनी हुई है। इसके अलावा चटगांव हिल ट्रैक्स और भारतीय सीमा की हम बात कर लेते हैं तो बांग्लादेश का जो चटगांव डिवीजन है यह भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये खगड़ा, छड़ी और रंगमती, बंदरबन यहां पर आपको जिले आते हैं। यह क्षेत्र त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा से जुड़ा है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चटगांव हिल ट्रैक्स में स्थित यह क्षेत्र बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी सीमा के पास है और भारत की दक्षिणी सीमा से जुड़ा है, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से यह भी एक संवेदनशील क्षेत्र बन जाता है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम देखते हैं कि बांग्लादेश के रंगपुर और चटगांव डिवीजन को अलग करने का प्रस्ताव भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यह कदम दोनों देशों के बीच नई राजनीतिक दिशा स्थापित कर सकते हैं। बांग्लादेश से हिंदुओं को सुरक्षित घर देने के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा भी इसके माध्यम से सुनिश्चित होगी। हालांकि यह कदम बांग्लादेश के लिए संवेदनशील हो सकता है क्योंकि यह बांग्लादेश से संप्रभुता का भी सवाल उठ खड़ा करता है और क्या यह होना संभव है या सिर्फ एक काल्पनिक विचारधारा है? तो देखिए, जब तक कोई चीज हो नहीं जाती है वो सिर्फ एक कल्पना ही होती है। बांग्लादेश की भी बात करें तो यहां पर उस देश की आजादी 1971 से पहले सिर्फ एक कल्पना ही थी, लेकिन 1971 में बांग्लादेश का निर्माण एक असंभव विचारधारा से हुआ और ऐतिहासिक घटना के फलस्वरूप एक देश के रूप में स्थापित होता है। तो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक अलग घर बनाने का विचार भी धीरे धीरे वास्तविकता में बदल सकता है और सामरिक, सामाजिक, राजनीतिक यहाँ पे दबाव उसके लिए बनाई जा सकती है। बांग्लादेश में सरकार अबदस्त किया जाना भी देखा जाए तो यहाँ पर चुनौती थी, लेकिन वो भी किया गया। तो ऐसा होना संभव है कि बांग्लादेश के दो टुकड़े होके एक नया राज्य यहाँ पर बन सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।